नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। पुरानी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अब मैं शुरू करती हूँ। मैं लाई हूँ नई पुस्तक जिसका नाम है जब बोलती है कलम। तो इसकी समीक्षा करूँगी मैं, आप देख सकते हैं। यह लघु कविता संग्रह और इसके रचनाकार हैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट। जी दोस्तों, आज हम इस पुस्तक के बारे में बात करें। पेपरबैक में 2023 में प्रकाशित हुई है। मूल्य 250 रुपये, पृष्ठ 120। और ये आनंद कला मंच पब्लिकेशन भिवानी से प्रकाशित हुई है। जब बोलती है कलम। जी दोस्तों, तो थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी आनंद जी के बारे में। झोंझू कला भिवानी में जन्मे। MA, M.Ed, MPhil पत्रकारिता और जनसंचार, नेट स्लेट हिंदी में और पत्रकारिता व जनसंचार में, ये सभी इनकी क्वालिफिकेशन है। भिवानी निवासी हैं। शिक्षा विभाग हरियाणा से बतौर प्राध्यापक हिंदी सेवानिवृत्त हुए हैं। उसके पश्चात आनंद मार्ग पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। 33 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं हिंदी और हरियाणवी में। गीत, निबंध, लघु कविता, संस्मरण आदि अनेक सम्मान इनको मिल चुके हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें कृति सम्मान भी मिल चुका है। तो ये था इनका परिचय। और ये पुस्तक इन्होंने समर्पित किया हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला से सम्मानित सिरसा के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय प्रोफेसर रूपदेव गुण जी को सादर समर्पित। जी दोस्तों, और उसके बाद रूपदेव गुण जी ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है। उन्होंने कहा है कि एक ही विषय कलम को लेकर आनंद प्रकाश आर्टिस्ट ने इसे इतना विस्तार दिया है कि पाठक पढ़कर इससे आश्चर्यान्वित हुए बगैर नहीं रह सकता है। इन लघु कविताओं से यह भी पता चलता है कि कवि में कितनी कल्पना है, भावना है और कितने सार्थक विचार है। निस्संदेह आनंद प्रकाश आर्टिस्ट की यह बेजोड़ कृति है। और आनंद जी ने इस पुस्तक के बारे में क्या लिखा? उन्होंने लिखा है कि मुझे हृदयाघात होने और एंजियोग्राफी और स्टंटिंग के बाद बिस्तर पर आराम करने के दौरान भी उन्होंने मेरी बोलती कलम को बोलने से नहीं रोका। और एक एक करके इसकी 101 लघु कविताओं की रचना हो गई। ऐसा इनकी पत्नी और इन्होंने अपने पुत्रों के लिए लिखा, उनका आभार व्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 3 गुरुओं का इन्होंने आभार व्यक्त किया है। डॉक्टर लाल चंद गुप्त मंगल, डॉक्टर मधुकांत और प्रोफेसर श्यामलाल कौशल जी का। उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर श्यामलाल जी कहते हैं कि भूल जाओ कि आपको हार्ट अटैक हुआ है, बस समय पर दवाई और नियमित सैर का सूत्र याद रखो, पहले की तरह साहित्य सेवा में जुटे रहो। मधुकांत जी अपना उदाहरण देकर कहते हैं कि भाई घबराओ मत, अब हृदय नया हो गया है, दवाई टाइम पर लो और लगे रहो पहले की तरह कुछ ना कुछ नया और अनूठा करने में। देखिए कितना ये साहस प्रदान करते हैं और कितना ये प्रेरणा देते हैं कि हमें हमेशा अपने कार्य में जुटे रहना चाहिए। और अब समीक्षा की बात करते हैं कि तो इसमें 101 लघु कविताएं हैं, छंद मुक्त हैं और 10-10 पंक्तियों से सजी हुई हैं। सबसे बड़ी बात, कलम विषय आधारित हैं, बौद्धिकता भाव है, कल्पना के सम्मिश्रण से ये कविताएं सृजित की गई हैं। और आनंद जी जैसा कि आप जानते हैं साहित्य जगत में जाना माना नाम है। इन लघु कविताओं में पत्रकार और लेखक के कर्तव्य बताए गए हैं। पत्रकारिता, कविता का क्या उद्देश्य होना चाहिए ये बताया गया है लघु कविताओं के माध्यम से। क्या दिशा है, क्या दशा है, इन सभी पहलुओं के बारे में बात की गई है। महीन अवलोकन किया है, विश्लेषण किया है। भाषा सरल है, तद्भव शब्दों का प्रयोग है, हिंदी उर्दू का प्रयोग है। पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा इन्होंने। पत्रकार की कलम कैसे चलती है, कलम बोलती है। नेता की कलम क्या कहती है, डॉक्टर की कलम क्या कहती है, किसान की कलम क्या कहती है, मजदूर की कलम क्या कहती है। और कहते हैं शिक्षक की कलम क्या कहती है, शोधार्थी की कलम क्या कहती है, प्रेमिका की कलम क्या कहती है, सैनिक की क्या कहती है, अहंकारी की कलम क्या कहती है। और इन्होंने बताया कलम बिकती भी है और कलम तीर होती है। देखिए आपने कितनी सारी परिभाषाएं दी, गागर में सागर भरा। इन्होंने बस कुछ प्रूफ की अशुद्धियाँ मुझे नज़र आई। पृष्ठ 23 पर माँ सी चीज़ लिखा है, मुझे लगता है कि ये गलत है। मुझे क्या आप सभी सहमत होंगे, क्योंकि माँ चीज़ नहीं होती, माँ देवी होती है। तो यहाँ पर होना चाहिए माँ देवी या अनमोल ममता। और इसी तरह पृष्ठ 88 पर लिखा गया है कहाँ, कहाँ पर चांद बिंदु, कहाँ नहीं, यहाँ पर कहाँ होना चाहिए।
95 पर काटता लिखा है, चांद बिंदु यहाँ काटता होना चाहिए। 101 पर, पृष्ठ 101 पर खेला और खेला लिखा है, इसको खोला होना चाहिए, ऐसे ही खेलेगी लिखा है, खोलेगी होना चाहिए। और पृष्ठ 107 पर आंसुओं में बड़े ऊ की मात्रा है, इसमें आंसुओं में छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए। और जो मैंने आपको बताया खेला वो 117 पर है, मैं अभी पढ़ूंगी। अब बात करती हूँ छोटी कुछ कविताओं के बारे में, लघु कविताएं। हे वीणा वादिनी वरदे, प्रथम है इनकी। माँ वीणा वादिनी वरदे वरदे, दी है कलम हाथ में अगर तो ऐसा कुछ भी माँ कर दे। जब पड़े ज़रूरत कलम से काटने की दुश्मन को, तो कलम को मेरी माँ तू हीरे की कणी सी कर दे। न झुके किसी असुर के आगे मस्तक मेरा, अपने कंचन मुकुट की इसे मणि कर दे, इसे मणि कर दे। बहुत सुंदर। और अब शीर्षक लघु कविता देखिए, जब बोलती है कलम। कह देता हूँ मैं जो कुछ कहना होता है, सुन लेता हूँ मैं अपने भीतर की हर वो आवाज़ जो होती है पहले पहल। बहुत शांत, सब कुछ चुपचाप सहती हुई सी, किंतु उठ जाता है तूफान जब बोलती है कलम, जब बोलती है कलम। ओज की कविता देखिए, ये वीरस की कविता है। और एक है युगों युगों से। कलम ने कहा कलमकार से, निराश न हो आस न छोड़, मेरी ताकत को समझ साहित्य समर में उतर। चला मुझे तीर की तरह और जीत ले जिंदगी का महाभारत, जो जारी है युगों युगों से, युगों युगों से, युगों युगों से। बहुत सुंदर कविताएं, सब कलम के बारे में ज़्यादातर कविताएं। और मुझे एक और भी बहुत अच्छी लगी कि जब बोलती है कलम किसी रेल के ड्राइवर की, तो वह देती है संदेश, पहले धीरे चलकर बहुत तेज गति से दौड़ने और फिर अंत में धीमे होकर रुक जाने का, जीवन के सफ़र में, जीवन के सफ़र में। एक है मैं निर्दोष हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी ये, कि रेल के आगे कूद कर किसी ने की आत्महत्या, रेल के आगे कूद कर की किसी ने आत्महत्या। रुक गई रेल, उतर आई सवारियाँ, आ गई रेलवे पुलिस, होने लगी कार्रवाई, चलने लगी कलम। चीख चीख कर कहा रेल के इंजन ने, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। और अब देखिए लघु कविताकार के बारे में, देखिए बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने, कि जब बोलती है कलम किसी लघु कविताकार की, वह कहता है अपनी बात बस कुछ ही पंक्तियों में और भरता है काव्य गागर में भाव का सागर, देने के लिए, देने के लिए एक संदेश, देने के लिए एक संदेश। छोटी छोटी कविताएं बहुत गहरे तक बैठ जाती हैं। ऐसा इन्होंने एक बार और लिखा है लघु कथाकार, कि जब बोलती है कलम किसी लघु कथाकार की, तो वह कहता है किसी बड़ी सी बात को छोटी सी कथा में डालता है प्रकाश किसी बात पर और देता है बड़ा संदेश, बड़ा संदेश। और आखिरी पढ़ती हूँ कि कलम जब बोलेगी। बहुत सुंदर लिखा है इन्होंने कि कलम जब बोली भेद खोला, और कलम जब भी बोलेगी बड़े बड़े राज खोलेगी। कभी भ्रष्टाचारियों को करेगी नंगा, तो कभी प्रशासन से लेगी पंगा, मगर मगर चाहेगी शांति, नहीं चाहेगी दंगा, नहीं चाहेगी दंगा, नहीं चाहेगी दंगा। तो ये हैं आनंद प्रकाश जी की परिपक्व लघु कविताएं। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।